दोस्तों आज के इस वीडियो में सीएस के बारे में जानेंगे, यानी कंपनी सेक्रेटरी कैसे बने। इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं उसे समझ लेते हैं। सीएस क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, फॉर्म भरने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, एज लिमिट कितना होता है, एग्जाम के कितने स्टेज होते हैं, सिलेबस क्या है, आप फॉर्म कब भर सकते हैं, इसके कार्य क्या है, अटेम्प्ट कितने दे सकते हैं, कट ऑफ कितना होता है, ट्रेनिंग कैसा होता है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है और इसके लिए तैयारी कैसे किया जाए। दोस्तों इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में बताऊंगा, तो इस वीडियो को इन तक देखें और समझने का प्रयास करें। सब्सक्राइब कीजिए बेस्ट फैक्ट फेयर के यूट्यूब चैनल को और साथ ही में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा लेटेस्ट एजुकेशनल फैक्ट्स मोटिवेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। सबसे पहले सीएस क्या है। सीएस का फुल फॉर्म कंपनी सेक्रेटरी होता है। कंपनी सेक्रेटरी का काम यह सुनिश्चित यानी कि इंश्योर करना होता है कंपनी से संबंधित सभी काम कंपनी एक्ट और अन्य रूल के अकॉर्डिंग हो रही हो और सभी लॉ को फॉलो किया जा रहा है। कंपनी एक्ट और अन्य रूल दिन प्रतिदिन लॉ को फॉलो करना होता है, जैसे कि मीटिंग कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग हो रही हो और उसमें मेंबर की संख्या सही हो। उसके साथ कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स को देखना, अगर आसान भाषा में कहे तो कंपनी को लॉ के अकॉर्डिंग मैनेज करना होता है। लॉ के अकॉर्डिंग सभी की गाइडलाइंस चाहिए, कंपनी एज ए ओरिजिन पे काम करना है। जितने भी लॉज है इसमें लेबर लॉ, डिपोजिटर लॉ, अगर सही वे में कंपनी को आगे लेके बढ़ता है तो वो है सीएस। अब जानते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। तो आफ्टर 12th आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, इन फ्यूचर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब स्ट्रीम बेस्ड नहीं होगा। अगर आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानना है तो स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन के बारे में क्या चेंजेस आई हैं, इसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आर्टिकल का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। अब जानते हैं फॉर्म भरने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए। तो आफ्टर 12th आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कोई परसेंटेज का रिक्वायर नहीं है, आप बस पास होने चाहिए। अब जानते हैं एज लिमिट कितना होता है। तो यहाँ पे कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, मिनिमम की बात करूँ तो आपको 12th पास होना चाहिए। अब जानते हैं एग्जाम के कितने स्टेज होते हैं। तो आफ्टर 12th आपको 3 स्टेजेस के एग्जाम देने होंगे: फाउंडेशन प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और प्रोफेशनल प्रोग्राम। अगर आपने आफ्टर ग्रेजुएशन सीएस करने का सोचा है तो फंडामेंटल प्रोग्राम देने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम ही देने होंगे। अब जानते हैं सिलेबस फाउंडेशन प्रोग्राम के कितने स्टेज होते हैं, कितने स्टेज में एग्जाम देने होंगे। तो यहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट है। पहला बिजनेस इन्वायरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे आपको 11th-12th बिजनेस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये पेपर सब्जेक्टिव होगा। अगला है बिजनेस मैनेजमेंट एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये सब 11th-12th बेस्ड होगा, बस ऑडिटिंग नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। इसमें आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 8 पेपर देने होंगे। मॉड्यूल 1 में 4 पेपर, मॉड्यूल 2 में 4 पेपर। मॉड्यूल 1 में आपको जूरिस्प्रूडेंस और इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, कंपनी लॉ, सिटिंग अप ऑफ बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ इक्लोजर और टैक्स लॉस देने होंगे। मॉड्यूल 2 में आपको कॉर्पोरेट ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट्स और इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉज और फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपका प्रोफेशनल प्रोग्राम। इसमें आपको 8 पेपर होते हैं 3 मॉड्यूल में। मॉड्यूल 1 में आपको गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंपनीज एंड एथिक्स, कंपनी लॉ 2, एडवांस टैक्स लॉज और ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस। मॉड्यूल 2 में सेक्रेटरियल ऑडिट, कंपनीज मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस, कॉर्पोरेट रेस्टोरेटिंग और इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप और रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स और नॉन कंप्लेंस एंड रेमेडीज। मॉड्यूल 3 में कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज और मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज। ये एग्जामिनेशन आपको ओपन बुक मेथड होगा। इसमें जो 9th पेपर होगा इलेक्टिव्स में, इसमें आपको 8 पेपर हैं: बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस, इंश्योरेंस लॉ एंड प्रैक्टिस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लॉ एंड प्रैक्टिस, फोरेंसिक ऑडिट, डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, लेबर लॉ एंड प्रैक्टिस,
वैल्यूएशन एंड बिजनेस मॉडलिंग, इंसॉल्वेंसी लॉ एंड प्रैक्टिस। इसमें से आपको किसी एक का एग्जाम देना है और ये ओपन बुक मेथड होगा। अब जान लेते हैं कि ओल्ड सिलेबस में क्या चेंजेस आई हैं, इसकी क्या स्कीम है, और फुल सिलेबस का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि सीएस का कोर्स आईसीएसआई कंडक्ट करता है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया जो 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेगुलेटरी कंपनी सेक्रेटरीज प्रोफेशन इन इंडिया के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हुआ। इसके अंदर जो एग्जाम है वो सीसेट का है। इसका फुल फॉर्म सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट है। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, करेंट अफेयर्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। टेस्ट 135 मिनट का होगा, जिसमें 120 मिनट यानी कि 2 घंटे एमसीक्यूज क्वेश्चन के लिए होगा और 15 मिनट वाइवा के लिए होगा। एक सेशन 90 मिनट का होगा। इस टेस्ट में आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं कि आप फॉर्म कब भर सकते हैं। तो फॉर्म आप साल में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं, एक जून सेशन और दिसंबर सेशन। इसकी डेटें आपको आगे पीछे थोड़ी हो सकती है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। अगर एग्जाम की बात करूं तो जून सेशन की पोस्टपोन हुई है ड्यू टू पैंडेमिक कोविड-19। हालांकि जून सेशन और दिसंबर सेशन का एग्जाम मर्ज हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए आईसीएसआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें। अब अगर रजिस्ट्रेशन फी की बात करूं तो आईसीएसआई सीएस रजिस्ट्रेशन फी के अकॉर्डिंग सीएस कोर्स के लिए आपको फाउंडेशन में 4500 है, एग्जीक्यूटिव के लिए 9000 है, प्रोफेशनल के लिए 12000 है। इसका एग्जामिनेशन फीस जो है पर पेपर 1200 है। अगर ट्रेनिंग की बात करूं तो जब आप एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 15 मंथ का मैनेजरियल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जैसे किसी भी ऑथराइज्ड कंपनी के अंदर में आपको लेना होता है। हालांकि इसकी सेपरेट वीडियो मैंने ट्रेनिंग का जल्द ही लेके आऊँगा। अब जानते हैं हम अटेम्प्ट कितने दे सकते हैं। तो अगर सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप 10 टाइम्स दे सकते हैं। सीएस फाउंडेशन के लिए 6 अटेम्प्ट्स है और सीएस प्रोफेशनल के लिए 10 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। अगर बात करूं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मायने रखता है तो कुछ कंपनियां ऐसे हैं जो लोगों को खोजती है जिसमें आपने 1 या 2 अटेम्प्ट में क्लियर किया हो। खैर ऐसा नहीं होता है क्योंकि सीएस का एग्जाम काफी टफ माना जाता है, क्योंकि एक ऑडिट के रूप में आपकी असफलता का कारण बन सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अटेम्प्ट में हालांकि यहाँ पे आप एक बार रजिस्टर करते हैं तो आपका मान्य 5 साल तक रहता है। तो अब जानते हैं कट ऑफ क्या है। तो कट ऑफ आपको इच सब्जेक्ट 40% चाहिए और टोटल 50%। अगर तैयारी की बात करूं तो पहले आपको ये बता दूं कि सीएस के लिए कोई कॉलेज या सेपरेट इंस्टीट्यूट नहीं है। कुछ इंस्टीट्यूशन है जो कि इसकी तैयारी कराती है या फिर आप ट्यूशन कह लो। आप हालांकि प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज ले सकते हैं। आप YouTube पे देख सकते हैं, YouTube पे कई सारे चैनल है जहाँ पे सीएस के लिए ऑनलाइन क्लास दी जाती है। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे विजिट करेंगे, वहाँ पे कई सारे चैनल है, यहाँ पे आपको क्विज वगैरह आते रहते हैं। टेलीग्राम पे यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल भी मिलती है। और यहाँ पे आपको बता दूं तो आईसीएसआई भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराती है। तो इसके वेबसाइट पे जाके आप कई सारी आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और यहाँ से आप स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं। तो अब बात आती है कि एक सीएस की स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है। तो सीएस की मिनिमम सैलरी 35,000 to 40,000 हो सकती है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ये डिपेंड करता है कंपनी पे, आपने किस कंपनी को ज्वाइन किया है और स्किल पे, काम पे आप कैसे मैनेज करते हो। हालांकि बहुत सारे लोग हैं सीएस की तैयारी तो करते हैं लेकिन बस कुछ लोग ही सफल होके सीएस बन पाते हैं और ये एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे सीएस के अकॉर्डिंग भीड़ कम है। दोस्तों जॉब कहाँ लग सकती है, ट्रेनिंग कैसा होगा, इसका डिटेल में आपको सेपरेट वीडियो जल्द ही लेके आऊँगा। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट सीएस की डिटेल्स। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को एंड करने से पहले आपको बता दूं कि सीएस के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आर्टिकल में मिल जाएगी आपको। आप यहां से सिलेबस, अनाउंसमेंट, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सभी का पीडीएफ एक जगह मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
विजिट ज़रूर करें। अपने दोस्तों संबंधियों के साथ भी शेयर करें। कोई सुझाव ले कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।